रमज़ान में बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आखिर करनी कैसे है। 5 ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि जिससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी रमज़ान में बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने में। और एक बात याद रखना भाई कि जब रमज़ान आते हैं ना तो इससे आपको फ़ायदा होता है और आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी अच्छी हो जाती है। ठीक है, अब करना क्या है, कैसे करना है, सारी चीज़ें मैं बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं कि सर रमज़ान होंगे, नमाज़ें पढ़नी है, तरावी है, रोज़ा है, अब बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए टाइम कैसे निकालेंगे। क्योंकि अगर लड़कियां हैं तो उनको किचन में टाइम देना है, अफ्तारी सहरी बनानी है, और अगर लड़के हैं तो अफ्तारी सहरी का सामान लेकर आना है। तो भाई इन सब चीज़ों के साथ साथ भी तैयारी का बहुत अच्छा टाइम निकल जाएगा। शर्त यह है कि आपने जो मैं बातें बताऊं उसे फॉलो करना है। ऐसा नहीं हो कि रात भर पूरा जग रहे हो, सुबह 8 बजे सो रहे हो, फिर 4 बजे उठ रहे हो, तो फिर इस सिचुएशन में कोई टाइम नहीं मिलेगा। अगर आधा घंटा भी निकल गया ना इस सिचुएशन में तो बहुत बड़ी बात होगी। जो मैं बताऊंगा मुश्किल होगा, उसी में टाइम निकलेगा और शायद बोरिंग भी लगे वीडियो, लेकिन पूरी देख लो, ज़्यादा लंबी बात नहीं करेंगे। और ये वीडियो हमारी हर साल की मोस्ट फेवरेट वीडियो में शामिल होती है। अच्छा, 9th-10th वालों के तो पेपर ही रमज़ान में है, तो उन्होंने तो ऐसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वालों का भी यही हाल है, फ़ौरन रमज़ान के बाद पेपर है, तो कोई ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, महीना 2 महीना नहीं मिलेगा, 10-15 दिन बाद पेपर है। अब सुनो करना क्या है, क्योंकि ईद के 3-4 दिन जब गुजरेंगे तो अप्रैल की भी 3-4 तारीखें निकल चुकी होंगी। सबसे पहले तो भाई आपने कोई टेंशन नहीं लेनी, कोई परेशानी नहीं करनी, क्योंकि भाई देखो जब रमज़ान आते हैं ना तो हर चीज़ में हो जाती है बरकत। मैं पूरे साल में समझ लो जितना 4 महीने में नहीं पढ़ा पाता ना, उतना रमज़ान में पढ़ा लेता हूँ। क्यों? क्योंकि एक टाइम टेबल को मैं फॉलो करता हूँ भाई। नमाज़ें भी पूरी चलती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उसके साथ साथ पढ़ाई भी अच्छी तरीके से हो जाती है, पढ़ना पढ़ाना दोनों हो जाता है। मगर मुझे सुबह उठना जल्दी पड़ता है, मैं फजर पढ़ते ही सो जाता हूँ। अब देखो टाइम टेबल बताता हूँ कैसे क्या करना है। ठीक है, अब आ जाओ टाइम टेबल को डिस्कस कर लेते हैं। बहुत आसान सा टाइम टेबल है, बस दिमाग में याद रखने वाला टाइम टेबल है, कोई मुश्किल नहीं है। पिछली बार मैंने एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाया था तो बच्चे नाराज़ हो गए थे कि सर हम इतना जल्दी तो उठेंगे ही नहीं। अच्छा देखो, अब टाइम टेबल क्या है, ज़रा बात सुनो। ठीक है, आपने क्या करना है, बहुत सिंपल टाइम टेबल है। आपने जो है वो अपनी तरावी से स्टार्ट करते हैं। तरावी पढ़ी, तरावी पढ़ने के फ़ौरन बाद कोशिश करो सो जाओ। 11-12 से ज़्यादा देर तक ना जगो, 11-12 तक लाजमी सो जाओ। फिक्स बताऊं तो 12 से नीचे तो बिल्कुल भी नहीं जाओ, 12 बजे सो जाओ। 12 बजे आप सो गए, उसके बाद आपकी आ गई सहरी का टाइम। सहरी वगैरह आपने सब कुछ कर लिया, नमाज़ पढ़ ली फजर की। फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद बिल्कुल भी ना जगो, फ़ौरन सो जाओ। अगर तिलावत करते हो तो कर लो। ठीक है, ये सब हो गया। कोशिश करो सुबह 8 बजे फिक्स उठ जाओ। देखो अच्छी खासी नींद मिल गई है आपको, 6-7 घंटे की नींद आराम से मिल जाएगी इस सब में। ठीक है, तो फ़ौरन 8 बजे उठ जाओ। अब 8 बजे से लेकर आपके पास पूरा ज़ोहर तक का टाइम है जिसमें अपनी पढ़ाई करो। ठीक है, 8 बजे से लेकर 1 बजे तक पढ़ाई करो। कर ली पढ़ाई, हो गई। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, अगर कुरान शरीफ पढ़ते हो तो वो पढ़ लिया। उसके बाद 2 बजे या 2:30 बजे पढ़ने बैठ जाओ और 4 बजे तक पढ़ो। अब 4 बजे के बाद आपको पढ़ने का टाइम बहुत मुश्किल है कि मिल जाए। 4 बजे के बाद क्यों? क्योंकि भाई अगर लड़के हो तो फिर आपने अफ्तारी लेने जाना है। ठीक है, लड़कियां हो तो आपने अफ्तारी को बनाना है, और लड़के भी अफ्तारी बनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम अपनी अफ्तारी खुद ही बनाते थे, बहुत टाइम तक खुद बनाई है, अल्लाह का शुक्र है। तो लड़के हो तो अफ्तारी बना भी सकते हो, ला भी सकते हो, दोनों काम कर सकते हो। उसके बाद मगरिब है, मगरिब से लेकर इशा तक का ऐसा टाइम होता है कि जो कि खाने पीने में जाता है, क्योंकि भाई आपको खाना पीना भी करना है, क्योंकि तरावी के लिए भी एनर्जी चाहिए। फिर तरावी पढ़कर फिर सेम रूटीन। अगर इसकी उलट रूटीन करते हो कि आप उठते हो ज़ोहर के टाइम पर, ठीक है, ज़ोहर के टाइम पे उठोगे, आप पूरी नींद में होगे। नमाज़ पढ़ने के बाद शायद आपको 2-3 घंटे पढ़ने के लिए मिल जाए, वो भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि कुछ लोग तो असर तक उठ रहे होते हैं। ठीक है, और फिर क्या होता है, अफ्तारी करी, पढ़ने का कोई टाइम नहीं है भाई, क्योंकि अफ्तारी का सामान लाना है, उसमें करना है, ये तो बिल्कुल करना है। उसके बाद आपने क्या किया, मगरिब पढ़ी, फिर आपने तरावी पढ़ी, फिर आप तरावी पढ़ के पूरा रात जगते रहे, क्योंकि रात में मुझे नहीं लगता कि पढ़ाई हो रही होती है। अमूमन बच्चे जग रहे होते हैं, या तो कुछ खा पी रहे होते हैं, या तो टीवी देख रहे हैं, या तो नेटफ्लिक्स चल रहा है, सीरीज़ चल रही है, यही चलता है, क्रिकेट चल रही है। इनमें पढ़ाई नहीं हो रही होती। पढ़ाई का टाइम सबसे बेहतरीन 8 से लेकर 1 ही होता है। तो अगर ये रूटीन जो मैं बता रहा हूँ फॉलो कर सकते हो, और हाँ सारी नमाज़ें आपने टाइम से पढ़नी है। ज़ोहर भी टाइम पे पढ़नी है, असर, मगरिब, इशा, तरावी, सब नमाज, कुरान सब करना है, रोज़ा सब करना है। उसके अलावा भी आपको पढ़ने का टाइम मिल सकता है अगर आप चाहो। ये रूटीन जो बता रहा हूँ फॉलो कर लोगे, आसान हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब दूसरा काम क्या करना है, तीसरा काम क्या करना है। तीसरा काम ये करना है कि भाई रमज़ान में कोशिश करना नए
चैप्टर कवर करने की तरफ नहीं जाना। आपके पास अब इतना टाइम नहीं है कि आप नए चैप्टर्स कर सको। जस्ट क्या करना, रिवीजन करना, सिर्फ रिवीजन करना। क्योंकि जो पीछे पढ़कर आए हो अगर वो भूल गए और नए चैप्टर कवर कर भी लिए तो दोनों मिलकर खिचड़ी बनेगी, बिरयानी नहीं बनेगी। और फिर आपको पेपर में कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा, ना शुरू के 5 से फ़ायदा होगा ना आखिर के 5 से। ठीक है। अच्छा, अब चौथा क्या काम करना है? चौथा काम आपने करना है कि गैस पेपर प्लस पास पेपर। बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, सिर्फ रमज़ान में ही तैयारी करोगे ना, तो गैस पेपर प्लस पास पेपर दोनों ले लो, सॉल्व करो। एमई इंग्लिश सेंटर के चाहिए गैस पेपर, तो 200 रुपये फ़ीस है तमाम सब्जेक्ट की। नंबर आया होगा, इस पर कॉन्टेक्ट करके बाय कर लो। ठीक है। तो गैस पेपर प्लस पास पेपर। अच्छा, पास पेपर हमारे पास नहीं है, वो आप मार्केट से बाय कर सकते हो। ठीक है। तो गैस पेपर प्लस पास पेपर से तैयारी कर कर आप रमज़ानों में भी बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो, बहुत कुछ कवर कर सकते हो। अगर बिल्कुल भी तैयारी नहीं है तो रिवीजन कर लिया है, पूरा रिवीजन हो गया, तो पास पेपर गैस पेपर देखकर आगे के चैप्टर्स को कवर कर लो। सही, ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, आखिर में रमज़ान में डबल प्रिपरेशन। देखो, बिल्कुल रमज़ान में मैं पढ़ा भी डबल लेता हूँ, क्योंकि देखो भाई, हर चीज़ में क्या होता है, बरकत हो जाती है, खुशियाँ बढ़ जाती हैं। ठीक है। रिज़्क़ में बरकत हो जाती है, माल में बरकत हो जाती है, इबादत के सवाब में बरकत हो जाती है। तो इधर भी तो बरकत होगी ना। जब आप पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, कुछ बनने की कोशिश कर रहे हो, तो यहाँ भी बरकत होगी। हाँ, अगर रूटीन सही नहीं होगी ना, तो फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। ना रूटीन पे नमाज़ पढ़ रहे हो, नमाज़ें कज़ा हो रही हैं, ना रोज़ा रख रहे हो, ना ज़कात दे रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो फिर कहाँ से बरकत होगी, कहाँ से आपको रमज़ान का फ़ायदा होगा। तो रमज़ान का फ़ायदा सब इसी में है कि आपने टाइम टेबल को प्रॉपर फॉलो करना है, प्रॉपर नमाज़ों को बाजमात टाइम पे पढ़ना है, अपनी पढ़ाई का जो टाइम बनाया उसे फॉलो करना है। अच्छा, अब आप बोलोगे सर फिर इसमें हम अफ्तारियों में जाना होता है, दावतों में, तो बेटा वो भी जा सकते हो। अब इतवार को नहीं करना फॉलो टाइम टेबल, इतवार को क्रिकेट खेल लेना है भाई, शाम में जाके, रात में जाके, जो रात में क्रिकेट चल रही होती है या जो असर के बाद क्रिकेट हो रही होती है, जो खेलते हैं, हम भी खेलते थे कभी अपने टाइम में, और वो अलग ही मज़ा होता है उस क्रिकेट का। तो आप इतवार सैटरडे को कर सकते हो। अब हर रोज़ ये काम करोगे ना, तो फिर आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो प्रिपरेशन बिल्कुल डबल हो जाएगी रमज़ान में, फ़ायदा होगा रमज़ान में, कोई आपको जो है वो मुश्किल नहीं होगी तैयारी में। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सब आप फॉलो कर सकोगे। अगर आप नहीं, यार भाई मैं नहीं दिल चाह रहा पढ़ने का, अब दिल नहीं चाह रहा ना, इसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है। आपका अगर दिल नहीं चाह रहा, इसका कोई इलाज नहीं है। ना दिल को अंदर जाके समझाया जा सकता है, ना दिल को देखा जा सकता है। नहीं, ये असल में दिल नहीं चाह रहा होता, ये आप नहीं चाह रहे करना, जिसको आप दिल पे डाल देते हो। दिल भी बोलता होगा, मैंने कब बोली ये बात, तो आप नहीं चाह रहे होते हो पढ़ना, दिल तो चाह रहा होता है, दिल को नहीं पता, दिल के बाद कोई दिमाग नहीं है। तो जब ये बोलते हो ना आप बात कि यार दिल नहीं चाह रहा, वो दिल खुद बोलता हो यार मैं तो फैसले ले ही नहीं सकता, तो वो आप नहीं चाह रहे होते, नाम बस दिल का आ जाता है। तो आप चाहना, ठीक है, आप कोशिश करना, तो ही ये काम हो पाएगा। तो मैं यहीं तक रखता हूँ। मैंने सारी बातें आपको बहुत डिटेल में ले जाकर बहुत डेप्थ में बता दी हैं, कोई भी ऐसी चीज़ छुपा के नहीं रखी है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इस वीडियो से फ़ायदा हुआ या नहीं। अच्छा, एक और चीज़ कि अगर आप चाहते हो कि मैं हर साल की तरह इस साल भी आपको रमज़ान का टाइम टेबल बना के दूँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं बना के दे दूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह एमई इंग्लिश सेंटर को हज़ारों बच्चे देखते हैं, हज़ारों बच्चे सुनते हैं, हज़ारों बच्चे इससे पढ़ते हैं। तो ये मेरी ज़िम्मेदारी में आता है कि मैं आप लोगों को चीज़ों में हेल्प करूं। क्योंकि अमूमन हमारे टीचर भी ना बस क्लास में आते हैं, लेक्चर देते हैं और चले जाते हैं, हमें नहीं बताते कि क्या करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है। तो मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट देकर आपको ये चीज़ें बता देता हूं, ताकि पढ़ाई जितनी इंपॉर्टेंट है ना, उतनी ये सब चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है कि पता तो हो पढ़ना कैसे है। ठीक है। हमारे टीचर यही करते हैं कि आया, बोर्ड पर लिखे और बस चले गए, और बस आप खुद पढ़ते रहो तो वो फिर नहीं आता। तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो मुझे बताना, अगर टाइम टेबल चाहिए हो कमेंट सेक्शन में टाइम टेबल लिख के भेज देना, मैं इंशाल्लाह आपको दे दूँगा। ठीक है, बना के, और पूरा शेयर करूँगा। यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआ में ज़रूर याद रखना।